हाय एवरीवन, दिस इज राकेश एंड आज एलएम स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल किया जाता है लोकली और क्यों नीड है इसके बारे में सबसे जानते हैं। और एलएम स्टूडियो ही क्यों और जब भी क्यों नीड पड़ा इसके बारे में सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इसका यूज इसीलिए करते हैं आई थिंक कि आपका डेटा कोई थर्ड पार्टी साइट के पास ना जाए। आपके पास सारे जो भी डेटा जो कुछ भी क्वेरी कर रहे हो वो लोकली स्टोर रहे और जो कुछ भी हो आपके लोकल मशीन में हो, इधर लैपटॉप और डेस्कटॉप और व्हाटएवर। तो फर्स्ट मेरा ऑब्वियस क्वेश्चन है कि इस एलएम स्टूडियो इज सेफ और नॉट। तो मैंने सिंपल क्वेश्चंस मैंने परप्लेक्सिटी से पूछा। और यहाँ पे इट्स क्वाइट सेफ और मैं डेवलपर कम्युनिटी में देख रहा हूँ कि लॉट्स ऑफ डेवलपर आर यूजिंग दिस वन और इट्स अ प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी टू इंस्टॉल है। सो इसको इंस्टॉल करने से पहले एक दो पॉइंट्स देख सकते हैं कि यहाँ पे की फीचर्स क्या है एलएम स्टूडियो को। तो ये प्राइवेसी फोकस कर रहा है। एलएम स्टूडियो डज नॉट कलेक्ट यूजर डेटा और मॉनिटर एक्शंस, मतलब या क्या आप इनपुट डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे इंटरेक्ट हो रहा है, क्या क्वेरी सब जा रहा है, ये कहीं कुछ नहीं स्टोर है। सब आपको लोकल में लोकली हो रहा है। ऑफलाइन फंक्शनैलिटी है ऑफ कोर्स। या आप विदाउट यूजिंग एन इंटरनेट कनेक्शन आप क्वेरी कर सकते हो कहीं भी हो। आप इसमें कोई भी इंटरनेट की नीड नहीं होगा। ठीक है, पहले इंस्टॉल करते हैं उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या आप इंस्टॉल करने के लिए आपको ऑफिस एलएम स्टूडियो के ऑफिशियल साइट पे जाना होगा। और यहाँ पे विंडोज के लिए है, फिर मैक के लिए है, लिनक्स के लिए है। मेरे पास अभी मैक ओएस है तो मैं मैक के लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक दो तीन पॉइंट्स है जो एलएम स्टूडियो को मतलब फीचर्स है आप क्या क्या कर सकते हो। रन LLMs on the laptop entire offline, I mean ऑफलाइन विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन आप इंटरेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी जीपीटी का यूज कर रहे हो या क्लाउड का यूज करते होते, उसमें सबसे पहले आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी रहना चाहिए। इफ यू डोंट देन यू कांट एक्सेस दिस मॉडल, बट via LM Studio you can install any open source model और आप ऑफलाइन कहीं भी एक्सेस कर सकते हो इसको। फिर चैट विद द लोकल डॉक्यूमेंट्स। द मेन थिंग्स इज कि मैंने बोला था ना कि डेटा प्राइवेसी का इशू। आप उस तरह का सिचुएशन सोचो लाइक कि आपके पास मंथली बजट है, ठीक, और कहाँ कहाँ पे क्या क्या शॉपिंग किए हुए हो और आप एक कुछ प्रॉपर और ऑप्टिमाइज्ड बजट जानना चाहते हो। तो आप नहीं ये चाहोगे कि ओके मैं आप पेमेंट्स का डिटेल्स और मैं कहाँ कहाँ पे पैसे खर्च कर रहा हूँ, ये सब डेटा बहुत क्या कहते हैं सेंसिटिव है। सेंसिटिव इन द सेंस कि आप प्राइवेट रखना चाहोगे, आप ऑब्वियसली किसी को नहीं देना चाहते क्योंकि उसका यूज करके बहुत सारा मिसयूज भी हो सकता है। तो आपको कोई बजट बनाना है या कहाँ पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, कैसे ऑप्टिमाइज करें ताकि आप मेरा मंथली नो शॉपिंग खर्च या एक्सपेंडिचर और लेस हो या ऑप्टिमाइज रहे। तो फॉर दैट केसेस आप सारी पेमेंट्स पीडीएफ को आप अपलोड करके वहां से क्वेरी कर सकते हो और वो डेटा कहीं नहीं जाएगा, आपके सिंपली लोकल मशीन में ही रहेगा स्टोर या सिस्टम के रूप में वhatever। फिर यहाँ पे चैट यूआई भी देता है कि आप डेवलपर हो तो अच्छी बात है, यहाँ पे एपीआई एंड पॉइंट भी प्रोवाइड कराया जाता है। बट जैसे आप चैट जीपीटी में नॉर्मल यूआई जैसी होती है ना कि क्वेरी डाले और रिस्पॉन्स आया, वैसा रहेगा आपको। फिर एनी मॉडल्स कंपैटिबल मॉडल्स फाइल्स को हगिंग फेस से आप इंस्टॉल कर सकते हो। कोई भी जो भी ओपन सोर्स है, द ब्यूटी ऑफ द ओपन सोर्स इज कि उसमें आपको पैसा नहीं लगेगा उसमें, या बी ऑनेस्ट। फिर या और एक्सप्लोर भी कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल क्योंकि nowadays there are lots of new and crazy models are coming. So if you are experiment with the new models then you can just go into the hugging face और कॉपी पेस्ट करके डाउनलोड करना है और फिर सेम थिंग्स कुछ भी नहीं चेंज करना पड़ेगा लोकली और बस उसको इंपोर्ट करो। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं बट ठीक है। सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं, तो मेरे मैक है तो मैं एलएम स्टूडियो 4 यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं। गिव मी so it would take some time to install, I mean for download, तो थोड़ी सी वेट करना पड़ेगा। तब तक डाउनलोड हो रहा है। तब तक वंस एक बार ये इंस्टॉल सारी सेटअप हो जाएगा ना तो आप हगिंग फेस
पे जाके बहुत सारा मॉडल्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जो कोई नहीं जानता कि हगिंग फेस क्या है, तो आप चैट जीपीटी का नेम सुने हो, क्लॉड एआई का नेम सुने हो, ये सब जितने भी ओपन सोर्स मॉडल्स, सॉरी ये सब पेड सोर्स जो मॉडल्स है, सिमिलर टू ओपन सोर्स भी आता है। और उस सब का जो मॉडल्स का जो वेट्स एंड बायसेस होता है, इन सब, जैसे आप गिटहब का नेम सुने होते, गिटहब डेवलपर के कॉन्टेक्स्ट से बोला जा रहा है कि बहुत सारे कोड्स मिल सकता है। उसी तरह हगिंग फेस में जितनी भी ओपन सोर्स मॉडल्स है, आप ऑलमोस्ट ऑल द ओपन सोर्स मॉडल्स आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, राइट, या अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, वॉट एवर। यदि नई मॉडल्स बनाओ तो अपलोड भी कर सकते हो। एनी इंस्टॉल हो गया, लेट मी ओपन माई फाइल। यस, यहाँ से शायद आपको एप्लीकेशन फाइल्स में रखना पड़ेगा, सॉरी गाइस, आई थिंक मे बी या इट विल टेक सम टाइम, और 1.4 जीबी के करीब लगेगा अपने हार्ड डिस्क स्पेसेस वॉट एवर। ठीक है, अब अब एलएम स्टूडियो को लॉन्च कर सकते हैं। यस, ओके, यहाँ पे परमिशन कुछ, गेट योर फर्स्ट एलएलएम, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। तो देखो डिफॉल्ट मॉडल लामा 3.2 आ रहा है। मैं जो बोल रहा था ना कि हगिंग फेस क्या है, वहाँ पे जितने भी मॉडल्स से मिल जाएगा। मैं बताता हूँ ये कहाँ से ले रहा है। तो आप नॉर्मली हगिंग फेस पे जाओगे ना, तो आप सिंपली हगिंग फेस पे जाओगे, ऑल मॉडल्स के पास जाओगे, तो बहुत सारे मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। गिव मी अ मिनट, ये देखो, जैसे मैं लामा का ओपन सोर्स है, लामा, सॉरी, लामा 3.21 बिलियन है, और वो शायद 3 बिलियन को इंपोर्ट कर रहा है डिफॉल्ट। लेट मी चेक, या 3.2 बिलियन को इंपोर्ट कर रहा है, बट ठीक है, इट्स सिमिलर टू दैट आई थिंक। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो 70 बिलियन है, फिर लामा 3 मतलब 8 बिलियन है, सिमिलर सिमिलर ये है, बिलियन इनसे पैरामीटर है, राइट। तो जो भी अभी कह रहा है उसी को फॉलो करते हैं। मैं बताता हूँ कि मैनुअली कैसे इंस्टॉल किया जाता है कोई पर्टिकुलर एलएलएम को। ठीक है, अब ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन द कि हाउ मच इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है, राइट। तो वेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3.2 बिलियन 3 बिलियन पैरामीटर लामा 3 डाउनलोड हो चुका है। अब न्यू चैट के थ्रू स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इंटरफेस कुछ ऐसा आपको दिखेगा एलएम स्टूडियो का। तो अ, यहाँ पे ना सबसे ऊपर आप आओगे तो सेलेक्ट मॉडल का ऑप्शन आ रहा है। अभी अपन के पास 4 बिट 3.2, सॉरी, लामा 3 का 3 बिलियन पैरामीटर। जब आप इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे लोड द मॉडल्स करोगे, तो आपको ये देख रहे हो स्क्रॉल बार दिख रही होगी, राइट। उसको एंड तक जब तक होगा वो लोड हो रहा है, और लोड होने के बाद अपन यहाँ पे क्वेरी पूछ सकते हैं, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, या सो आई थिंक इट्स ऑलरेडी लोडेड। तो अब यहाँ पे पूछ सकते हैं हाय, और पहले थोड़ा सा दिखाते हैं कि इसके और इंटरफेस क्या क्या है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो न्यू चैट का ऑप्शन आएगा, जैसे ओपन एआई में भी न्यू चैट की ऑप्शन आते हैं ना, तो उस तरह से फिर ये डिस्कवर डेवलपर मोड है। पहले मैं फर्स्ट चैट करके दिखाता हूँ, जैसे मैं बोला हाय, तो यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। गिव मी अ मिनट, कि अ, जैसे मैं बोलता हूँ कि टेल मी द जोक अबाउट लॉन लॉन मस्क। तो आप देख रहे हो कितनी फास्ट, ऑफ कोर्स ये बहुत स्मॉल मॉडल है, 3 बिलियन पैरामीटर है इसलिए। और हाँ, मैं ये बताना भूल गया कि मेरे जो स्पेक्स है, मेरे मॉडल और मेरे जो सिस्टम का, मेरे जो लैपटॉप का जो स्पेसिफिकेशन है, वो आई थिंक 24 GB रैम और 1 TB एस एस डी है, मैक ओएस। बट यू नो व्हाट, आपके पास यदि लिनक्स है या आपके पास विंडो है, तो आई थिंक 3 बिलियन पैरामीटर्स वेल इनफ होता है, या आई थिंक 6 GB रैम इनफ फॉर दैट, आई मीन टू रनिंग फॉर दिस मॉडल, राइट। So don't worry about that, I think.
तो इससे बड़ी मदद ऑफ कोर्स करेंगे। इसमें सबसे पहले एक दो चीज और दिखाना मैं चाहता हूँ, कि यहाँ पे ये भी बता रहा है कि कितना टोकन पर सेकंड आती है, कि एक सेकंड में कितनी टोकन जनरेट हो रहा है। और आप यदि यहाँ पे जाओगे, गिव मी मिनट, यस, यहाँ पे ये जो, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट है। सिस्टम प्रॉम्प्ट में क्या आप पहले से मॉडल को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि ये मॉडल्स कैसे बिहेव करना चाहिए। उसके बाद आप, ये स्ट्रक्चर्ड आउटपुट है, तो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट को यदि क्लिक करोगे तो आप यदि जेसन फॉर्मेट में चाहते हो तो जेसन फॉर्मेट में हर हमेशा रिस्पॉन्सेज देगा। यस। और फिर इसमें बहुत से सेटिंग्स में भी है। टेम्परेचर है 0.08 है। टेम्परेचर यदि किसी किसी को नहीं पता है तो टेम्परेचर इज नथिंग बट कि रैंडमनेस कितनी है। रैंडमनेस इट मीन्स की क्रिएटिविटी कितनी है। यदि टेम्परेचर जीरो रखोगे इट मीन्स वॉट, हाई एक्यूरेट आंसर दोगे, बट क्रिएटिविटी की जो कंसर्न रहेगा, जैसे सेम क्वेश्चन आप बार बार यदि पूछोगे तो सेम आंसर आने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा। कब? जब टेम्परेचर जीरो होगा, मतलब क्या, हाई हाई मैक्सिमम जो भी प्रोबेबिलिटी होगा ना इंटरनली, टोकन की जो प्रिडिक्शन हो रहा होगा इंटरनल, वो सबसे एक्यूरेट करेगा। बट आप टेम्परेचर को 1 करोगे तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाई आंसर मिलेगा, क्रिएटिव आंसर मिलेगा। और ऑफ कोर्स ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो हेलोसिनेशन का भी चांस ज्यादा रहता है, बट क्रिएटिविटी माइट बी बूस्ट एज कम्पेयर टू जीरो। ठीक है। और फिर सेटिंग्स हो गया। फिर रिस्पॉन्स लेंथ लिमिट भी आप कर सकते हो यहाँ पे, अ, कि डिफॉल्ट, हाँ, 1000 है, राइट, हाँ, 1000 है। 1000 से ज्यादा रिस्पॉन्सेज नहीं आएगा, बट आप इसको बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। और ये भी मॉडल्स की विंडो साइज पर डिपेंड करती है, कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज पर, कि मैक्सिमम किसी की 32K रहता है, 128 के विंडो साइज रहते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द टोकन्स, नंबर ऑफ टोकन्स एट अ सिंगल टाइम पर्टिकुलर मॉडल कैन जनरेट। ओके, सो ये सब है। तो अभी के लिए मैं एक नया चैट बनाता हूँ, इसको आप डिलीट कर सकते हो, वाट एवर, बहुत। सो एक न्यू चैट इंटरफेस बनाते हैं, यहाँ पे देते हैं कि ऑलवेज गिव द इमोजी स्टाइल ओनली। तो मैंने बहुत बेसिक सा सिस्टम इंस्ट्रक्शन दिया है, बट ये कुछ मतलब भी नहीं है इसका। बट मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी रिस्पॉन्सेज आए वो इमोजी का स्टाइल में ही आए, तो देखते हैं कि ये काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो और कहीं पे फिर इसको अभी के लिए ठीक है, अभी इसको क्लोज कर देते हैं, सॉरी। ठीक है, यस। अब आंसर देते हैं, अब क्वेरी पूछते हैं। हेलो, ये देखो आप, इमोजी के तरह रिस्पॉन्सेज दे रहा है, आई मीन इमोजी स्टाइल में रिस्पॉन्सेज दे रहा है। आई मिस यू, लेट मी टाइप, वाओ। तो यू कैन सी हियर इट्स वर्किंग। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो यहाँ पे, अभी मैं बताता हूँ। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, अ, एक दो चीज और मैं भूल गया, सॉरी फॉर दैट, कि ये तो चैट सेक्शन है, और यहाँ पे न्यू फोल्डर बना के उसमें भी बहुत सारे जैसे प्रोजेक्ट बनाते हो ना, क्या कहते हैं, चैट जीपीटी में सिमिलर थिंग्स यहाँ पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक फोल्डर बना सकते हो कि पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल पर्सनल फाइनेंस, और अब इसके अंदर आप न्यू चैट को ओपन कर सकते हो। सॉरी, या न्यू चैट इन दिस फोल्डर, तो यहाँ पे इस चैट के अंदर हो गया। अब यहाँ पे आप पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, तो बहुत सारा प्रोजेक्ट आप बना सकते हो इसमें। तो ये बहुत सही चीज है, और ये आई थिंक फ्री है, सेफ है, ओपन सोर्स है, काइंड ऑफ कोई भी मॉडल्स आप यूज कर सकते हो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज है, जो भी डेवलपर है उसके लिए बहुत सही चीज है। ये डेवलपर पे जब क्लिक करोगे ना तो आप फंक्शनल कॉलिंग के थ्रू आओगे। इफ यू यहाँ पे क्लिक करोगे तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि लोड मॉडल एंड स्टार्ट द सर्वर। जब इसको स्टार्ट करोगे ना तो आपको एपीआई इंड पॉइंट मिलेगी। लेट मी स्टार्ट, एक दो चीज मैं दिखाना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पे ना ओपन एआई की लाइक का एपीआई एंड पॉइंट मिलेगा, जैसे चैट कंप्लीशन, कंप्लीशन एम्बेडिंग मॉडल्स, बहुत सारा चीज देखो। तो मतलब क्या, आप कोई भी, जैसे आप सर्वर को इंस्टॉल कर, आई मीन सर्वर स्टार्ट कर दिया, अब उसके बाद आप
टिपिकल आप रैग एप्लीकेशन आप ग्रेडियो के थ्रू बनाना चाह रहे हो या कोई दूसरे चीजों के थ्रू, तो तो ये एपीआई एंड पॉइंट आप कॉल कर सकते हो, करवा सकते हो, राइट? सो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स, आई थिंक, आई डू बिलीव सीरियसली। सो कोई भी मॉडल्स हो, ये तो सिंपली मैं लामा 3 बिलियन पैरामीटर की मैं बात कर रहा हूँ, बट अभी डीप सेक वाले मॉडल जो अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है उसको मैं करके दिखाता हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और एक चीज, जैसे आपको स्टॉप करना है तो इजेक्ट करना होता है, नॉर्मली इजेक्ट करो, जैसे अभी रनिंग हो रहा है ना, बस इसको इजेक्ट, या तो यहाँ पे इजेक्ट भी कर सकते थे, इसको इजेक्ट कर दो, कोई इशू नहीं है। सो या तो ये मुझे बताना था। और फिर एक मॉडल्स है, अब कौन कौन सी मॉडल्स को आप इंस्टॉल किए हो और कितनी साइज की है, 1.8 यानी 2 GB के करीब यहाँ पे अभी नीड रहती है। और कौन सा क्वांटाइज्ड वर्जन है, 4 बिट क्वांटाइज्ड वर्जन है। अब एक जो नेक्स्ट चीजें आता है, अब थोड़ा सा जानते हैं कि आपके पास यदि कोई पीडीएफ डेटा हुआ या डॉक फाइल्स हुआ या एक्सेल फाइल हुआ, उसके साथ कैसे बात करना है, मतलब काइंड ऑफ रैग। रैग जिसको पता नहीं है, रैग कुछ नहीं होता है। यदि आपके पास कोई ऐसी डेटा, प्राइवेट डेटा है, जो बेस मॉडल है उसको कुछ नहीं पता है, जैसे आपके बिल्स के बारे में थोड़ी पता होगा कि कोई मॉडल्स को, कि मेरा मुझे यदि पूछेगा सिंपल जीपीटी से कि इस मंथ का मेरा बिल्स क्या है, कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या आया है, कहाँ पे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, दे कांट नो, राइट? वो उसको तो आपके पास फी स्लिप या आई मीन पेमेंट स्लिप कुछ भी होगा, तो वो टाइप का पीडीएफ यहाँ पे आप अपलोड करके उससे बातें कर सकते हो कि कैसे, कहाँ पर क्यों खर्च कर रहे हैं, क्यों नहीं, मतलब कैसे कम खर्च करें, या कहाँ पे मतलब मैं जो पैसा कुछ स्पेंड कर रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं, इन फाइनेंशियल टर्म। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट्स पर्सनल इशू, और नॉट इशू, आई मीन पर्सनल चॉइस, एनीवे। तो अभी क्या करते हैं कि एक न्यू मॉडल्स को इंस्टॉल करते हैं, ओपन सोर्स को, और उसमें रैग रैग करते हैं, मतलब कि हमारे पास कुछ पीडीएफ है, अपने पास कुछ पीडीएफ है, उसको अपलोड करके, और उसके बाद उससे टॉक, मतलब बातें करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे डिस्कवर का जो ऑप्शंस है, यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स है। अब देख रहे हो, सबसे फर्स्ट मैं डीप सीक ही मैं इंस्टॉल करने वाला था, R1 में डिस्टिल 7 पैरामीटर। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यदि आप लोगों को पता नहीं होगा तो। डीप सीक का मैं यहाँ पे किया था, या तो 8 बिलियन, ये लामा वर्जन है, वो भी शायद क्या था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये चक्विन का है, वो अलीबाबा ग्रुप का है। एनीवे कोई भी हो, द कंसर्न इज दिस इज द रीजनिंग मॉडल। आई मीन डीप से की जितनी भी मॉडल्स आ रहे हैं ना, वो रीजनिंग रहती है। रीजनिंग क्या होता है, इसमें डीप में जाएंगे तो बहुत बड़ी आई मीन वीडियो हो जाएगी। रीजनिंग मीन्स व्हाट, कि आप जो कुछ भी आंसर रिस्पॉन्सेज दे रहे हो वो पहले सोचते हो उसके बाद देते हो। अब इसका डेप्थ में ये पहले सोचना, ये क्या होता है, इसके लिए एक टिपिकल वीडियो बनेगा, क्योंकि बहुत थोड़ी सी मैथमेटिकल और थोड़ी सी कॉन्सेप्ट, आई मीन टर्म हो जाते हैं, बट एनी वे। सो रीजनिंग मॉडल्स है। आपको यदि टिपिकल एग्जांपल्स दे, तो आप यदि ओपन एआई का O1 मॉडल के नेम सुने होंगे, तो वो पहले कोई भी क्वेरी डालते हो तो वो सबसे पहले इंटरनली बहुत सारे प्रोसेस होता है कि थिंक करता है आंसर देने से पहले। वो डायरेक्ट आंसर नहीं, नेक्स्ट वर्ड टोकनाइजेशन, आई मीन नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन डायरेक्ट नहीं होते, पहले वो सोचता है कि इसका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, उसके बाद वो रिस्पॉन्स देता है। ये बताते हैं जब इंस्टॉल करेंगे ना, बस यही मुझे डीप से के डेप्थ में अभी कभी बनाएंगे। एनीवे, तो अभी मैं डीप सेक R1 डिस्टिल मॉडल का मैं यूज कर रहा हूँ। ये रीजनिंग मॉडल है, वन ऑफ द बेस्ट ओपन सोर्स मॉडल्स है रीजनिंग कंसर्न। यस। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे आप चीज देख सकते हो कि ये 7 बिलियन पैरामीटर्स है, स्टार्स है, और ये डायरेक्ट हगिंग फेस मॉडल से ये इंपोर्ट हो रहा है। तो आप यदि यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये GGUF मॉडल्स है। आप ऑफ कोर्स जिसको नहीं पता है, तो आप अभी के लिए सोचो कि ये मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन का एक सिंगल फाइल्स होती है कोई भी पर्टिकुलर मॉडल्स के लिए। अभी तक के लिए इतना ही, नहीं तो ये भी अपने आप में एक सेशन बन सकता है, बट अभी के लिए ये वेल ऑप्टिमाइज्ड एक मॉडल्स फाइल है, ऐसा समझो, मतलब बाइनरी मॉडल्स फाइल है। एनीवे, तो इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि कितनी रैम लगेगा। ये देखो, आपको एट 4.68 GB का ये फाइल है। और यहाँ पे give me a minute। सो यहाँ पे देखो, क्वांटाइज्ड वर्जन का बहुत सारा वर्जन्स होती है, मतलब यस, यदि यदि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो तो ज्यादा क्वांटाइज्ड का वो अच्छी एक्यूरेसी देता है, बट उसकी साइज ज्यादा होती है, उसकी कंप्यूट पावर ज्यादा होती है। तो अभी डिफॉल्ट है, उसको ही लेके चलते हैं, जिसकी 4.68 GB है।
नीड है, और आपको उतनी रैम की नीड होएगा एटलीस्ट 7 बिलियन नहीं, सॉरी, ये तो मॉडल साइज है। आई थिंक 7 बिलियन पैरामीटर को रन करने के लिए एटलीस्ट आपको 16 GB रैम की नीड होएगा, शायद उससे कम में बहुत स्लो भी चलेगा, या नहीं भी, मेमोरी आउट ऑफ द मेमोरी इशू आ सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉन्टेक्स्ट लेंथ 128 की है। द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग्स चेन ऑफ थॉट्स है, बहुत सारे चीज सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं। तो अगेन ये भी थोड़ी सी टाइम लगेगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट स्पीड कितनी है। बट बट इसको अभी इंस्टॉल करने देते हैं। और तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% होने वाली है, और आई थिंक इंस्टॉल तो हो चुका है। अब साइमल्टेनियसली इसको लोड भी कर लेते हैं, नहीं तो एक मिनट, मैं लोड में कैसे फ्रॉम स्क्रैच से लोड किया जाता है उसको मैं उसके बारे में करता हूँ। एक बार ठीक है, इंस्टॉल हो गया। अब इस सबको क्लोज में करता हूँ। जैसे सबको होम पेज पे जाते हैं, इसके एलएम स्टूडियो ठीक। अभी तो कोई सिलेक्टेड मॉडल नहीं है। अब आप जाओगे ना, तो यहाँ पे माई मॉडल्स के पास जाओगे, यहाँ पे जो क्लिक करोगे फोल्डर्स वाले स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे देखो अ, ये देखो 4 बिट कौन, सॉरी, ये जो डीप सीक का है डिस्टिल, वो 4 बिट क्वांटाइज्ड मॉडल हो गया है इंस्टॉल, मतलब डाउनलोड हो गया है। अब इसको रन किया कैसे करते हैं, तो मैं एक मिनट दिखाता। या तो सबसे सबसे बेस्ट मेथड है कि आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे अभी डीप सीक का यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे यस, लोड द मॉडल्स करोगे। यू गेट माय पॉइंट कि कैसे करना है, और कैसे पीडीएफ या कोई भी आपको डॉक फाइल, एक्सेल फाइल हो, तो यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हो। ये पीडीएफ प्लेन और डॉक फाइल्स अपलोड करके उससे टॉक कर सकते हो। बहुत सारे चीज़, ये सब लोकली चल रहा है। यू शुड नॉट वरी अबाउट योर डेटा इज गोइंग समवेयर, राइट। आई मीन, जैसे ओपन एआई पे अपलोड करते हो तो हु नोज कि वो डेटा कहाँ पे जा रहा है। बट यहाँ पे आप, यू आर 100% श्योर, आई थिंक। ऑफ कोर्स एलएम स्टूडियो क्लेम करता है, बट आई थिंक इट्स बिलीवेबल, आई मीन बिलीव कर सकते, ट्रस्ट कर सकते हो। या कहीं डेटा नहीं जा रहा है, सब लोकली चल रहा है। आप इंटरनेट डिस्कनेक्ट भी करोगे, इट शुड बी डन। ओके, so that's it. So LM Studio से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा, लेट मी कमेंट करो, यदि होगा तो। आई डोंट थिंक सो, बट या, if you have a, then we can definitely talk via comment section, and just like bro, thanks for